नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, फैमिली फिजिशियन। मोबाइल हमारे जीवन का ही नहीं, हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा कब बन गया और हमको पता भी नहीं चला। इसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उनमें से एक पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मोबाइल की जो सतह होती है वह अपेक्षाकृत गर्म होती है और मॉइस्ट होती है, नम होती है। ये दोनों ही कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मुफीद, बहुत ज्यादा सूटेबल होती हैं। तो मोबाइल की सरफेस पे इनकी ग्रोथ आसानी से हो सकती है। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से हमको स्किन का इन्फेक्शन, इसकी वजह से हमको जीआईटी का इन्फेक्शन यानी डायरिया वगैरह, यूरिन का इन्फेक्शन और सांस का इन्फेक्शन यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। ईयरबड्स हम लोग जो मोबाइल की लगाते हैं तो उससे कान के अंदर भी टेम्परेचर वैसा ही हो जाता है और मॉइस्चर, और वहां पर भी ईयर इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। एक अत्यंत रोचक अध्ययन किया गया जिसमें 19 लोगों के मोबाइल लिए गए जो अस्पताल से संबंध नहीं रखते थे। 19 मोबाइल की दो सतह, एक अगली और एक पिछली, यानी 38 सतह से सैंपल लेके बायोलॉजी लैब में, बैक्टीरियोलॉजी लैब में यानी माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा गया। पाया गया 38 सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस मौजूद थे। अधिकांश में 19 में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि थे जो हमको बीमारी नहीं करते, लेकिन 7 केसेस में मोबाइल की सतहों पर इश्चेरिशिया कोलाई और क्लेप्सिला निमोनी जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए, जो आमतौर पे हमारे फीकल मैटर यानी स्टूल से और हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से निकलते हैं, और ये हमको खतरनाक डायरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। 4 मोबाइल की सतहों पर बहुत खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जिनको मेडिकल की भाषा में MRSA और VRSA कहते हैं। और मजे की बात, इन 19 के 19 लोगों ने स्वीकार किया कि अपने मोबाइल को ये वॉशरूम या टॉयलेट में लेकर जाते हैं। तो मैसेज क्या है कि मोबाइल को वॉशरूम या टॉयलेट में लेकर ना जाएं। दूसरा, इतने भर से काम नहीं चलेगा क्योंकि दिन भर में मोबाइल अन्य कई सतहों के संपर्क में आता है, तो दिन में 2 से 3 बार जो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर या वाइप्स होते हैं उनसे मोबाइल को अच्छी तरीके से साफ कर ले। खासतौर पे घर जाने से पहले या भोजन करने से पहले मोबाइल की सतह को साफ करें। एक अन्य बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जो कि पाई गई डॉक्टरों के बीच या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे नर्सेस हो गए, पैरामेडिकल हो गए। एक बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में स्टडी की गई कि विगत 3-4 वर्षों से डॉक्टरों के परिजन या डॉक्टर अधिक बीमार रहने लगे हैं। कोविड भी उसमें एक कारण हो सकता है जिसको एक्सटेंडेड कोविड सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन यह भी पाया गया कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे वो मोबाइल का प्रयोग जब अस्पताल में करते हैं तो वो हॉस्पिटल में वायरस और बैक्टीरिया जिस किस्म के होते हैं, डेडली होते हैं, खतरनाक होते हैं, वो उनकी सतह से चिपक जाते हैं। तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एडवाइजर्स को ये सलाह दी गई कि मोबाइल का प्रयोग जो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग सेक्टर है, हॉस्पिटल है या पैथोलॉजी है या कुछ भी है, वहां पर कुछ इस तरीके से करें कि सतह संपर्क में ना आए। और दूसरा चीज, अगर आती है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहना आसान है, तो समय समय पर वही अल्कोहल आधारित एक सैनिटाइजर वाइप से उसको साफ करते रहें। घर जाने से पहले तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे तरीके से सतह को साफ करें जिससे वहां का इन्फेक्शन अपने घर लेकर ना जाए। आशा करता हूं आप लोगों को ये कंटेंट समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और इसका आप पालन भी करेंगे, अपने परिजनों से भी पालन के लिए कहेंगे। तो मोबाइल से आधारित जो ये इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है, जिस पे कुछ स्टडीज करी गई हैं, इससे बचा जा सकेगा। सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।